अब्दुल कलाम का जन्म एक छोटे से शहर में हुआ था। यह शहर था रामेश्वरम। यह एक खूबसूरत आइलैंड है। यह अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका परिवार साधारण और दयालु था। वे इहोनोरारियारी और कड़ी मेहनत को इम्पोर्टेंस देते थे। कलाम का बचपन खुशहाल था। वे अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। वे समुद्र के किनारे पतंग उड़ाते थे। उन्हें सीखना बहुत पसंद था। वे अपने पिता के पास बैठते थे। वे कुरान की कहानियां सुनते थे। वे हिंदू धर्म ग्रंथ भी पढ़ते थे। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। कलाम का परिवार अमीर नहीं था। उन्हें अपने परिवार की मदद के लिए काम करना पड़ता था। वे अखबार बेचते थे। इससे उन्हें अपनी स्कूल की किताबें खरीदने में मदद मिलती थी। उन्होंने कभी भी शिक्षा पर अपना ध्यान नहीं खोया। कलाम एक होशियार छात्र थे। उन्हें नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। वे उड़ने के सपने देखते थे। वे आसमान की तरफ देखते थे। वे खुद को सितारों के बीच कल्पना करते थे। उनके दिल में बड़े बड़े सपने थे। कलाम स्कूल में बहुत अच्छे थे। उन्हें गणित और विज्ञान बहुत पसंद था। चीजें कैसे काम करती हैं, यह जानकर वे हैरान रह जाते थे। वे घंटों किताबें पराचते रहते थे। वे दोस्तों और टीचरों से किताबें उधार लेते थे। स्कूल खत्म करने के बाद कलाम कॉलेज गए। उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने अच्छे अंकों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे और अधिक सीखना चाहते थे। वे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। उनके कॉलेज के साल महत्वपूर्ण थे। उनकी मुलाकात ऐसे टीचरों से हुई जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कलाम की जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। उन्होंने विज्ञान के प्रति उनके प्रेम को पोषित किया। उन्होंने उनकी क्षमता को रिकॉग्निशन दी। वे जानते थे कि कलाम महान काम करेंगे। कलाम एक वर्की छात्र थे। वे लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करते थे। वे वह सब कुछ सीखने के लिए दृढ़ थे जो वे सीख सकते थे। वे शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। वे जानते थे कि यही उनके सपनों की कुंजी है। ग्रेजुएशन करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO के नाम से जाना जाता है, में शामिल हो गए। साल था 1958। वे एक युवा वैज्ञानिक थे। वे अपने देश के लिए काम करने के लिए उत्सुक थे। वे भारत को मजबूत बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहते थे। DRDO में कलाम ने कई अलग अलग प्रोजेक्टों पर काम किया। उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टरों को डिजाइन और विकसित करने में मदद की। ये उनके लिए तो बस शुरुआत थी। उनका दिल बड़ी चुनौतियों के लिए तरस रहा था। वे अंतरिक्ष का सपना देखते थे। 1969 में कलाम इंडिया से अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व्हीकली ISRO में चले गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV बनाने वाली टीम में शामिल हुए। ये एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी। इसके लिए समर्पण और कड़ी मेहनत की जरूरत थी। कलाम एक समर्पित वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपने विजन से उन्हें प्रेरित किया। उन्हें भारत की क्षमता पर भरोसा था। वे जानते थे कि वे जो ठान लेते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। SLV-3 परियोजना एक बहुत बड़ा काम था। इसके सामने कई ऑब्स्टिकलें आईं। टीम ने दिन रात काम किया। उन्होंने हर बाधा को पार किया। उनकी मेहनत रंग लाई। 1980 में भारत ने रोहिणी उपग्रह को सक्सेसपूर्वक लॉन्च किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के वैश्विक मानचित्र पर भारत को स्थान हटाया। इस सक्सेसफुलता में कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे नेशनीय नायक बन गए। उन्हें प्यार से भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। लेकिन कलाम का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने और अधिक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों पर काम करना जारी रखा। उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विकास का एलीड किया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की रक्षा में कलाम का योगदान अमूल्य था। उन्होंने भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया। वे शांति में विश्वास करते थे। वे जानते थे कि शांति बनाए रखने के लिए ताकत महत्वपूर्ण है। मिसाइलों पर कलाम के काम ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब हटाया। वे मिसाइल तकनीक में अग्रणी थे। उन्होंने इस क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया। उनका काम भारत की रक्षा पोटेंशियलों के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने ऐसी मिसाइलें विकसित की जो भारत की रक्षा कर सकें। ये मिसाइलें पावरशाली और सटीक थीं। उन्होंने भारत के टेक्नोलॉजी कौशल का प्रदर्शन किया। कलाम के विजन ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया।
कलाम शांति के इंपॉर्टेंस को कभी नहीं भूले। वे अच्छाई के लिए तकनीक का उपयोग करने में विश्वास करते थे। वे मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहते थे। वे संघर्ष से मुक्त दुनिया का सपना देखते थे। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के पीसपूर्ण उपयोग की पुरजोर वकालत की। वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास करते थे। वे चाहते थे कि सभी राष्ट्र मिलकर काम करें। वे वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सपना देखते थे। 1900 अ डिटरमिन्ड वे में भारत ने पोखरान 2 परमाणु परीक्षण किए। इन परिमोमेंटों में कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे उस समय प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक एडवाइजर थे। उन्होंने परिमोमेंटों के टेक्नोलॉजी पहलुओं पर सरकार को सलाह दी। परीक्षण सफल रहे। उन्होंने भारत की परमाणु पोटेंशियलों का प्रदर्शन किया। उन्होंने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। इस ऐतिहासिक घटना में कलाम का योगदान बहुत बड़ा था। वे एक नेशनल प्रतीक बन गए। पोखरान 2 में कलाम की भूमिका ने देश के रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। वे एक सच्चे कंट्री भक्त थे। उन्होंने अपना जीवन अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें भारत की एक वैश्विक महाशक्ति बनने की क्षमता पर भरोसा था। अपनी उपलब्धियों के बावजूद कलाम विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी प्रसिद्धि या पहचान की वर्तना नहीं की। वे सादगी पसंद इंसान थे। वे कड़ी मेहनत और समर्पण में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी हम्बलता से लाखों लोगों को प्रेरित किया। कलाम एक वैज्ञानिक, एक नेता और एक दूरदर्शी थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर वे एक शिक्षक थे। उन्हें स्टूडेंटों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद था। वे अपने ज्ञान और एक्सपीरियंसेस साझा करते थे। वे उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। कलाम ने पूरे भारत के स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया। उन्होंने व्याख्यान दिए और स्टूडेंटों के साथ बातचीत की। उन्होंने धैर्य के साथ उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे युवाओं की शक्ति में विश्वास करते थे। वे जानते थे कि वे भारत का भविष्य हैं। उन्होंने युवाओं से कड़ी मेहनत करने और ध्यान केंद्रित रखने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कलाम की एजुकेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परे थी। उन्होंने नैतिक मूल्यों के इंपॉर्टेंस पर बल दिया। वे इहोनोरारियारी, ऑनेस्टा और करुणा में विश्वास करते थे। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे। भारत के प्रति कलाम के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से ऑनरशिप किया गया। उन्हें दुनिया भर के 40 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी ऑनरशिप किया गया। उनके जीवन और काम ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। वे लाखों इंडियनों के लिए एक रोल मॉडल बन गए। इतना कुछ हासिल करने के बावजूद कलाम जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने एक साधारण जीवन जिया। वे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वे अपनी हम्बलता और बुद्धिमत्ता से लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स सहित कई किताबें लिखी। ये किताबें बेस्ट सेलर बनी। उन्होंने इंडियनों की पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। 27 जुलाई 2015 को भारत ने अपने सबसे प्रिय बेटों में से एक को खो दिया। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का निधन उस काम को करते हुए हुआ जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, स्टूडेंटों के साथ बातचीत करना। वे IIM शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, तभी वे गिर पड़े। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर वर्ग के लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। पूरा देश ठहर सा गया। भारत ने एक सच्चे सपूत को खो दिया था। लाखों लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके मॉर्टल शरीर को उनके गृहनगर रामेश्वरम ले जाया गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। राष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता के जाने का शोक मनाया। कलाम के निधन से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्ची प्रेरणा थे। वे विनम्र शुरुआत से उठकर भारत के मिसाइल मैन बने। उन्होंने अपना जीवन अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध भारत का सपना देखा। वे शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने लाखों युवाओं को प्रेरित किया।
उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने की सीख दी। उन्होंने उन्हें दिखाया कि अगर आप मन में ठान लें तो कुछ भी संभव है। कलाम की विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे बहुत ही सत्यनिष्ठ और विनम्र इंसान थे। वे एकता और करुणा की शक्ति में विश्वास करते थे। वे गरीबी और संघर्ष से मुक्त दुनिया का सपना देखते थे। उनका जीवन और काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हमें दिखाया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दयालु हृदय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्हें हमेशा जनता के नेशनपति के रूप में याद किया जाएगा, एक ऐसे नेता के रूप में जो वास्तव में अपने लोगों और अपने राष्ट्र से प्यार करते थे।